हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी बाय प्रीति जैन। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10 के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे की मेरी सीरीज क्लास 10 के मैथ्स के लिए होगी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टडी किया है एंड यू आर अवेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? We have a polynomial where quadratic polynomial क्या होता है? A polynomial with degree equals to 2। तो हमारा जो पावर है x का that will be 2। ओके, जैसे ये मैं एक इक्वेशन एग्जाम्पल लेती हूँ। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। सो डिग्री ऑफ दिस इज 2। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई इक्वेट इट टू 0, सो आई गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। हमारा हाईएस्ट पावर जो भी वेरिएबल लिया है उसका हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल मस्ट बी 2। ओके, डिग्री अगर 2 है तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। नाउ लेट्स सी द जनरल फॉर्म। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो कौन से फॉर्म में आएगा देखते हैं। इट विल बी ऑफ द फॉर्म ax square, just a minute, ax square plus bx plus c equal to 0। ठीक है, this is the general form of my quadratic equation। ax square plus bx is equal to 0 where a is not equal to 0। this is general form। quadratic equation का general form है ये। ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 and a, b and c are real numbers। okay, now ये जो ax square plus bx plus c इस फॉर्म में अगर हमारे पास इक्वेशन है, वेरिएबल भले x हो y हो, नो प्रॉब्लम, बट हाईएस्ट पावर मस्ट बी 2, देन इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ where do we use the quadratic equations? You can use the quadratic equations to solve real life problems। चलो देखते हैं कि हम लोग किस तरह के एग्जाम्पल्स कर सकते हैं इससे। Suppose we have a rectangular field like this। okay, this rectangular field is having an area of 300 square meters। okay, ठीक है, एरिया कितना दिया है फील्ड का? 300 मीटर स्क्वायर दिया है। ओके, नाउ व्हाट इज सेड इज लेंथ इज ट्वाइस द breadth and we have to add 1 to it। okay, and more than 1, twice the breadth, more than 1। more than 1 means 1 ऐड करना है हमें। अगर मेरा breadth x है तो ये मेरा twice 2x plus 1 होगा। ठीक है, twice the breadth and more than 1, तो 1 ऐड किया मैंने। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ किया मैंने डायग्राम। अभी एरिया क्या होता है फील्ड का? एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ कितना है मेरा? ये है लेंथ 2x plus 1 और ब्रेड्थ कितना है? x है। ठीक है, तो ये एरिया आ जाएगा इस तरह से। तो मैं इक्वेशन बना दूँ इसका। कैसे इक्वेशन आएगा देखो, एरिया दिया हुआ है, सो एरिया मैंने यहाँ पे फाइंड किया 2x plus 1 multiplied by x। okay, this is nothing but my area, that is 300, right? So I'll
solve this. 2x square plus x is equal to 300. So 2x square plus x minus 300 equal to 0. ये जो इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हेन वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विल गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ. लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगा. हमें सॉल्व करेंगे इसे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग 2x प्लस 1 फाइंड कर सकते हैं, तो हमें लेंथ मिल जाएगा. ठीक है, x क्या था हमारा? ब्रेड्थ. विल सी हाउ टू सॉल्व दिस आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. Just I have told you how we can use the quadratic equation to solve our real life problems. Now, let's move one step further. Now, Euclid gave us the geometric approach to solve this quadratic equations. Euclid, he was a Greek mathematician. Okay, he gave the geometric approach. Then Brahmagupta worked on it and he gave us the way to find the solution. Okay, he told us how to find the solution to this quadratic equation. मतलब सॉल्व कैसे करना है, तो मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, राइट? नाउ व्हेन वी हैव अ पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, इफ यू इक्वेट दैट इक्वल टू 0 एंड वी हैव डिग्री एज हाउ मच इज द डिग्री? 2. Then what we'll get? We'll get the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, ठीक है. अभी इस फॉर्म में अगर हमारा इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है एंड वो सबसे आगे चाहिए. ठीक है, whenever a equation is given to you, you first arrange it in descending order. We'll arrange it in descending order. First arrange it in descending order. After arranging that equation in descending order, we will get the standard form. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सबसे आगे क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर ऑफ x, दैट इज 2. उसे सबसे आगे रखना है. फिर रेड्यूस पावर x रेज टू 1, यहाँ पे x रेज टू 0 है. इस तरह से अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, so you will get a quadratic equation. ठीक है, standard form. Now before solving that quadratic equation, arrange it in standard form. Now let's check out which is a quadratic equation and which is not. Okay, suppose I give you an example. X minus 2 whole bracket square plus 1 is equal to 2x minus 3. Okay, check. We have to check if it is. चेक फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको. x माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट? यू नो दिस फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो x स्क्वायर देन माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3. I'll write like this. Then I'll change the sides. X square minus 4x. This 2x I'll take it on the left hand side. So minus 2x. This is plus 5 is equal to minus 3. Okay. So x square minus 6x. I'll take this minus 3 to this side. So I'll get plus 3. So 5 plus 3. So I'll have 8 equal to 0. So is this of the form ax square plus bx plus c? हमेशा इसके साथ कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ. इसके जैसा ही है ये. हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, राइट? एंड यू हैव a is 1, b is minus 6 and your c is 8, right? And equal to 0. So this is a quadratic equation. Okay, this is a quadratic equation. You have to check by comparing it with the standard form or general form. Now, one more example to see whether it's a quadratic equation. Okay, this is your exercise example. Your exercise 4.1. Exercise 4.1. You have to check whether it is a quadratic equation. Exercise 4.1. We'll see the 8th example. Okay, we'll see the 8th example. Your 8th example is x cube minus 4x square
minus x plus 1 is equal to x minus 2 raised to 3. Okay, this is given. Now we'll have to solve this. You might think this is not a quadratic equation. What do you say? Is it a quadratic equation? Let's see. Because here there is cube. Then you'll say it's not a quadratic equation because the highest power is 3. But it may be a quadratic equation because here also you have x minus 2 whole bracket raised to 3. So maybe it's getting cancelled. So we'll have to solve, right? So don't say directly it is not a quadratic equation. We'll solve it. Okay. X cube minus 4x square minus x plus 1. You know the formula for a minus b whole bracket cube? Okay. According to that, I'll solve. What is the formula? A cube, then a square b plus 3ab square minus b cube. Okay. Right? So, I'll solve it as x cube. Okay. Then minus 3 a square. What is a square? A is 1. So, 1 square into b. B कितना है? Minus 2. Okay. 1 minute. I'll write it down. This is equal to x cube minus 3 x square, okay, plus 3 ab square, okay, minus b cube. b cube कितना है? 2 cube. So 8 minus 8. Okay. So I'll solve this. I'll write this as x cube minus 6x square. Then this is 4, right? So 4 3s are 12. Minus 12 minus 2, so plus 12x minus 8, right? And here we had x cube minus 4x square minus x plus 1, right? This is our complete equation. So we'll change the sides. So x cube will come to this side. So it will get cancelled, right? So I'll just cancel out here only. So what's remaining is minus 4x square, 6x square on one other side. Okay, so plus 6x square. Here is minus x. So minus 12x, right? Plus 1 and this plus 8 also. Minus 8 will come to this side. So plus 8. This is equal to 0. I'll write everything on this side so that I'll have a quadratic equation of x square plus bx plus c form. So what do we get? 6x square minus 4x square. This is 2x square. And this is minus 11x plus 9 equals to 0. Isn't it? What's the highest power here? 2. And it's of the form ax square plus bx plus c. Right? So it's a quadratic equation. Right? Quadratic equation hai ye. So don't say that it's not a quadratic equation simply because we had x cube in this. Right? It's a quadratic equation. Now, we'll solve one equation. We have another example of exercise 4.1. Okay, in exercise 4.1, we have to second part. That is, we have to represent in quadratic equation form. Okay, represent in quadratic equation form. They have told us that, what is the example? Word problem. Product of two consecutive positive numbers. Product of two consecutive positive numbers. Integers is given. Okay. Product of two consecutive positive integers is 306. You have to find the numbers. Find numbers. Okay. This is your question. So we'll solve it. What is given? Two consecutive positive numbers are there. I'll assume one number as x. ठीक है. अगला नंबर क्या होगा? Consecutive number है. एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x plus 1 होगा. Right?
तो दूसरा नंबर हमारा x+1 है। फिर क्या बोला है, प्रोडक्ट करना है इसको, तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को इस तरह से। एक नंबर x है, दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर x+1 है, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। ठीक है, विल सॉल्व दिस, सो विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आएगा, x² + x इज इक्वल टू 306, सो x² + x minus 306 is equal to 0. This is your quadratic equation. Complete? In the next class, we'll be seeing how to solve the quadratic equation. We'll be seeing the methods to solve the quadratic equation. Okay? Methods to solve quadratic equation. We'll be seeing the first method, that is factorization method. Okay? Factorization. Okay, see you in the next class. Thank you.